Hello, everyone. Good evening. Thank you for tuning in to Trading Out the Tech Insights. आज हम और एक वीडियो से आपके पास आए हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप्स FVG. Fair value gaps is a very important strategy which we can look at. अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो है फेयर वैल्यू गैप्स। वो जनरली देखा गया कि वेस्टर्न मार्केट्स में लाइक यूएस और क्रिप्टो और फॉरेक्स गोल्ड एंड अदर मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई मीन यूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। अभी इंडियन मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स बनता है क्या, और ये फेयर वैल्यू गैप्स होता है क्या, और फेयर वैल्यू गैप्स अपने इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 में और स्टॉक्स में हम लोग यूज़ कर सकते है कि नहीं, हम लोग वो आज देखेंगे। आज ये बहुत अच्छा बेसिक वीडियो है। हम लोग आज आपके सामने ला रहे हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। फेयर वैल्यू गैप्स में बेसिक्स टू एडवांस हम लोग सीखेंगे, मगर आज ओनली द बेसिक्स, आज ओनली बेसिक्स सीखते हैं और थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग भी करते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में हो या फिर निफ्टी में और ये कुछ स्टॉक्स में भी हम लोग चेक करेंगे ये फेयर वैल्यू गैप्स हो रहा है क्या, और हुए तो कैसा हो रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर अगर मैं क्रिएट कर सकूं तो एटलीस्ट 8 to 10 वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, बेसिक टिल एडवांस। उतना चाहिए परफेक्ट होने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स में। और ये फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ और कुछ इंडिकेटर्स को ऐड करके और कंबाइन करके मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को टुगेदर बना के फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो पूरे हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। मगर आज सिर्फ और सिर्फ वेरी बेसिक्स में जाते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स होता है क्या, और ये फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे समझना चाहिए, और कैसा चेक कर सकते हैं। इसलिए आज लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। सो अभी ये रिमूव कर देता हूँ, ये पिछले वीडियो का कुछ लेवल्स हम लोग बनाए थे ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते वक्त। सो ये इंडिकेटर्स को भी, राइट, मूविंग एवरेज को भी निकाल देते हैं क्योंकि हम लोगों को ये पूरा नहीं चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। अभी एक प्लेन स्क्रीन में देखते हैं और विल ट्राई टू क्रिएट और अंडरस्टैंड ये फेयर वैल्यू गैप्स होता है क्या, और उसको कैसे समझना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हुआ तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, हम लोग बात करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स होता है वेरी सिंपल। द फर्स्ट रूल इज फेयर वैल्यू गैप्स में इट्स अ बेसिकली अ 3 कैंडल पैटर्न, ओके। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स होता है ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, और ये 3 कैंडल्स हम लोग डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में कहीं पे भी बना हो तो हम लोग समझ सकते हैं वो फेयर वैल्यू गैप है। और उसको यूज़ करके कैसे ट्रेड करते हैं वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप्स होता है क्या, और कैसे बनता है, और किस सिनारियो में वो फेयर वैल्यू गैप्स किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं। सो द फर्स्ट कैंडल कैन बी एनीथिंग। फर्स्ट कैंडल कुछ भी हो सकता है आपके लिए, छोटा, राइट, और विक के साथ हो, विक के बगैर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
एक छोटा वेक, ऑलराइट लेट्स कंसिडर दिस। नीचे की तरफ एक वेक और ऊपर की तरफ और एक वेक, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल हो गया, कैंडल नंबर 1। और हम लोग देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू है। सो द सेकंड कैंडल होता है लंबा सा कैंडल विच वी कॉल इट एज एक्सपेंशन कैंडल, ठीक है। विल टेक these two, copy paste। ये हो गया अपना सेकंड कैंडल, ठीक है। Let us move this to a little bit for the top। ये हम लोग नीचे की तरफ ला देंगे। ये हो गया अपना सेकंड कैंडल। और जो थर्ड कैंडल होता है, लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस एज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा ये इट कैन बी क्या बोलते हैं, अपना कलर कौन सा भी हो, मतलब वट एवर द कलर इट इज, ओके। ये it can be a green candle or a red candle. First candle, we will not bother about it. We will not bother about the color of the first candle, ठीक है। और अभी थर्ड कैंडल का विक, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अपना थर्ड कैंडल का विक, ठीक है। और लेट्स टेक दिस, और ऊपर की तरफ भी एक विक एक विक डाल देते हैं। ये हो गया। सो दिस इज योर पैटर्न, ओके। और ये second candle can be green and third candle can also be green. We will not be worried much about what kind of color we see on the first one. So ये थ्री कैंडल का पैटर्न है फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। और ये थ्री कैंडल्स में आप लोग देखें तो फर्स्ट कैंडल का विक थर्ड कैंडल का विक के बीच में गैप है, ठीक है। ये गैप को विल ड्रॉ इट। फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल का बीच में जो भी गैप है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के नीचे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो विल नॉट टच विथ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं होते, बीच में गैप होता है। ये गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो दिस इज आवर फेयर वैल्यू gap, which we also call it as FVG। So बीच में जो भी गैप है फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में, फर्स्ट कैंडल हाई से थर्ड कैंडल लो के बीच में जो भी गैप है वो गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप FVG। सो वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एज एन FVG। अब यहाँ से क्या करना है, आप लोग देखें तो मार्केट यहाँ से
ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और फिर से ऊपर गया। और अभी मार्केट नेक्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंस, इट विल इट हैज टू, अगर ये फेयर वैल्यू गैप को टच करके टच करने के बाद यहाँ पे आया तो, टच करने के लिए यहाँ पे आया तो 90% the market will go up. Why did I say 90%? There is a reason. So fair value gaps, three candles pattern. First candle can be anything, green or red, doesn't matter. First candle's high should not touch the third candle low. जो बीच में गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट को मॉनिटर करो। अगर हम लोग मॉनिटर करते वक्त मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये फेयर वैल्यू गैप को टच करने के लिए, अगर ये फोर्थ कैंडल नीचे आके टच कर दिया तो देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी इट विल गो अप। एंड there are three scenarios here in this fair value gaps, right? So first scenario will directly touch the mark, will touch the fair value gap, and then go, or let's say continue the trend. It can be uptrend or downtrend. Second scenario, it will be deep penetration, okay, or let's say deep retracement. Deep retracement, or third scenario is consolidation. ये थ्री सिनारियोस होता है फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है। ये थ्री सिनारियोस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो है वेरी वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप एंड ये कैसे फॉर्म होता है और फॉर्म होने के बाद क्या करना है। ये थ्री सिनारियोस हम लोगों के पास आ जाता है। ये थ्री सिनारियोस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी ये फेयर वैल्यू गैप्स को हमारा इंडियन मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं वेदर ये फेयर वैल्यू गैप्स बना रहा है कि नहीं, ठीक है। बनाए तो क्या कैसा होगा। और एक बात है, ये फेयर वैल्यू गैप्स विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द टाइम frames. 5 minutes time frame, 1 minute, 2 minute, 10, 15, 4 hour, 1 hour, daily, everywhere. और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बना हुआ फेयर वैल्यू गैप्स को डिफरेंटली ट्रीट करके हम लोग ट्रेड करते हैं। वो बिल्कुल एडवांस्ड वीडियोस रहता है वो। मैं उनके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेन करते एक वीडियो सीरीज भी शुरू करूँगा। अभी तो ये फिलहाल कंसिडर कीजिए फेयर वैल्यू गैप्स का बेसिक्स एपिसोड नंबर 1। I will also create the tagline the same way, the title also, Fair Value Gaps, Episode 1 Basics. और हम लोग कंटिन्यू करते हैं अदर वीडियोस के लिए फेयर वैल्यू गैप्स में, बिकॉज हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करने में और उसको यूज़ करके ट्रेड करके सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बनने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जो लेट्स टेक अ लुक एट 4 आवर टाइम, लेट्स डू दैट, ओके। 4 आवर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स बना कि नहीं, ठीक है। सिंपल रूल क्या है फेयर वैल्यू गैप्स का? लेट मी पुट इट इन डेली टाइम फ्रेम। फेयर वैल्यू गैप्स का सिंपल रूल है फर्स्ट कैंडल हाई and the third candle low should not touch. See here, first candle high, second candle expansion candle,
or in simple language, the big candle, right? We generally call it as expansion candle. First candle जो भी हो, second candle always should be expansion candle. और third candle का wick lower should not touch with first candle high. So यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया, देखते हैं। और सी अगर ये फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद क्या हुआ, 3 सिनेरियोस मैंने बोला था ना, वो सिनेरियोस हो जाएगा। टच करके कंटिन्यू द ट्रेंड, डीप रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, सॉरी कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी देखते हैं, ये अप ट्रेंड में देख लिया, अभी डाउन ट्रेंड में देखते हैं फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल can be anything. Let's take this a very small one, but still it is a fair value gap. Third candle, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखते वक्त फर्स्ट कैंडल लो should not touch with थर्ड कैंडल हाई। जो बीच में गैप हुआ है वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी और देखते हैं। सी देयर आर सो मेनी, राइट? आई मीन व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप लोग समझ सके तो आई मीन समझने के बाद आप लोगों को दिखेगा मार्केट क्या चल रहा है, बिल्कुल अपना फेयर वैल्यू गैप्स के हिसाब से चल रहा है। और फेयर वैल्यू गैप्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में देख के। ये देखो, ठीक है, हम लोग लिया है ये, ये 3 कैंडल को लिया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन, थर्ड कैंडल। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का लो, ये डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, सो फर्स्ट कैंडल का लो शुड नॉट टच विथ थर्ड कैंडल हाई। ये डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, सी हाउ द मार्केट हैज टच्ड एंड हाउ रेस्ट ऑफ द कैंडल्स हैपन। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नॉट ओनली बैंक निफ्टी, यू पिकअप एनीथिंग, आप लोग कुछ भी देख सकते हो और कहीं का भी डेट ले लो, ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो टू सम अदर डेट्स। सितंबर 2024 12 को देखते हैं, कुछ फेयर वैल्यू गैप्स बनाए क्या? बिल्कुल, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल हाई, ये अप ट्रेंड में देख रहे हैं ना, फर्स्ट कैंडल हाई शुड नॉट टच द थर्ड कैंडल लो। ये हो गया फेयर वैल्यू गैप्स, परफेक्ट। और कुछ देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट कैंडल लो, डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, थर्ड कैंडल हाई, कंटिन्यूशन। ठीक है, परफेक्ट। और कहाँ पे देखना है, आप लोग कुछ भी डेट पिक कर लो, you will be able to understand, you will be able to identify, आप लोग easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है, बिकॉज आप लोग अभी समझ चुके हो कि ये फेयर वैल्यू गैप्स होता है क्या और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट पे देखिए, ये अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल लाल बन गया, उसका हाई, ये सेकंड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल बन गया और थर्ड कैंडल स्मॉल कैंडल, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, बीच का जो भी गैप है वो खेला जाता है कि फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, लेट्स क्विकली लुक इनटू द निफ्टी आल्सो। निफ्टी 50 में भी देखते हैं, राइट? आवरली टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम यू टेक, यू विल बी एबल टू सी द फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बहुत छोटा हो गया, मगर फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि ये छोटा गैप हुआ तो क्या करना है, बड़ा गैप हुआ तो क्या करना है। और जो 3 कंडीशंस मैंने बोला है ना, वो 3 सिनारियोस, फेयर वैल्यू गैप्स, कंटिन्यूएशन द ट्रेंड और रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन, 3 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स एडवांस में। हम लोग वो भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। जो भी टाइम फ्रेम देखो, कहीं पे भी देखो, आप लोग देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप्स बनता है
और कौन से सिनारियो में कैसा फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना है और कैसा प्रॉफिटेबल होना है, हम लोग इजीली सीख सकते हैं। अभी ये देखो, ये भी एक एग्जांपल, ठीक है। मगर ऐसा वाला एग्जांपल में कैसे डील करना है मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ओके। और यहाँ पे देखिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, हम लोग ट्रेड लिया तो कहाँ तक प्रॉफिट को देखना है और कहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लगाना है, वो पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में अगले वीडियोस में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये निफ्टी 50 हो गया, और ये फिर निफ्टी में भी एक दो सिनारियो देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ओके, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स। अभी देखिए, कहीं पे भी पकड़ो, यहाँ पे अपना रूल है, फर्स्ट का जो भी कैंडल हो, सेकंड कैंडल शुड बी एक्सपेंशन कैंडल, थर्ड कैंडल कैन बी एनीथिंग, और सिंपल कंडीशंस आर, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, अगर आप ट्रेंड में देख रहे हो बोले तो फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल लो के साथ टच नहीं होना, जो भी बीच में गैप होता है वो कहला जाता है फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। सो ऐसे आप कुछ भी कहीं पे भी देख सकते हैं, मतलब यू कैन आल्सो चेक इट इन योर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, राइट। स्टॉक्स में भी आपको फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ओके। सो कहीं पे भी जाओ, कौन सा टाइम फ्रेम में देख लो, आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। यहाँ पे देखिए, सुपर कैंडल, ठीक है, फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो, एंड फोर्थ कैंडल से कुछ ये हो गया। बात करते हैं इसको कैसा डील करना है, क्या करना है, दूसरे का फ्यू कैंडल्स बीच में आ गया, वो कैंडल्स को कैसे डील करना है, उसके बाद कैसा कंटिन्यू करना है, मैं आपको एडवांस नेक्स्ट लेवल वीडियोस में आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है फेयर वैल्यू गैप्स। सो वी नाउ अंडरस्टैंड ये फेयर वैल्यू गैप्स होता क्या है, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी फेयर वैल्यू गैप्स है उसको कैसा ट्रेड करना है, वो भी हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। Thank you everyone for watching this video. Please do like, share, and subscribe to Trading Architect Insights. Thank you everyone. Have a good day.